रियल में आने वाला एक नया टेस्ट। अब अनुपमा पूरी फैमिली के आगे श्रुति की सच्चाई सबको बताती है और यह कहती है कि हमारे होटल को बंद करवाने में सब में बड़ा हाथ श्रुति का है, क्योंकि श्रुति ने मिस स्मिथ को झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके कारण ही उसने हमारा होटल बंद करवा दिया। तभी आतिया अनुपमा से ये कहती है कि आप ये क्या कह रही हो, श्रुति ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि श्रुति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी अनुपमा श्रुति के मुंह से कुछ सच्चाई उगलवाती है और तभी आतिया यह कहती है कि श्रुति, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता भी है मेरी इसके वजह से कितनी बदनामी हुई? मेरे फ्रेंड्स में से छूट गए और उन्होंने मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाया। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई श्रुति? आपने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? क्या आपने ये सोचा था कि इतना गलत हो जाएगा? श्रुति, मुझे तो लगता है आप हमसे प्यार ही नहीं करती हो। अगर आप हमसे प्यार करती तो आप कभी भी इतनी घिनौनी चाल नहीं चलती। तभी अनुजय कहता है श्रुति से, क्या श्रुति ये सब सच है? तभी श्रुति हाँ बोलती है। तभी अनुजय कहता है, श्रुति तुम ऐसे निकलो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तुमने ऐसा क्यों किया श्रुति? क्या तुम बता सकती हो? तभी श्रुति यह कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता अनुज, अनुपमा के आने के बाद तुम मेरे से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। पहले तुम मेरे को देखते थे, जब से अनुपमा आई है बस तुम अनुपमा के बारे में ही सोचते रहते हो और हमेशा उसकी मदद करने पहुंच जाते हो, चाहे वो थोड़ी सी भी मुसीबत में पड़ी हो, तुम उसके लिए हमेशा खड़े रहते हो। क्या अनुज तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे थे? तभी अनुजय कहता है, बस तुमने इसी के कारण अनुपमा के साथ ऐसा किया। श्रुति तुम बहुत गलत हो। तभी यशदीप कहता है श्रुति से, क्या श्रुति तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने हमारा स्पाइसी चटनी बंद करवा दिया, हमारी वह रोजी रोटी थी। तुम्हारे वजह से हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ी और मैंने अनुपमा पे भी चिल्लवा दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई श्रुति? अब तुम्हें कोई भी माफ़ नहीं करेगा श्रुति, तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। तुम्हें और मिस स्मिथ को जेल जाना होगा, क्योंकि मैं खुद ये सब जाके कंप्लेन करूँगा। तभी दीविका बोलती है, मुझे तो इस औरत पे पहले से ही शक था, ये अनुपमा से इतना ज़्यादा चिढ़ रही थी। श्रुति, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, पर तुम इतनी गलत होगी मुझे नहीं पता था। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कर दोगे तो अनुज तुम्हारे पास आएगा? क्या तुम्हें नहीं पता कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और जो भी अनुपमा के साथ गलत करता है कुछ भी, अनुपमा तो शायद उसे माफ़ कर देती है, पर अनुज उसे कभी भी माफ़ नहीं करता है, क्योंकि अनुज यह जानता है कि अनुपमा बहुत अच्छी है। पर तुमने ये सब किया, अब तुम्हें कोई भी माफ़ नहीं करेगा श्रुति। तुम अनुज के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है अब तुम्हारी और अनुज की शादी होगी तो तुम खुद अनुज के मुंह से सुन सकती हो, वह तुमसे प्यार नहीं करता है और तुम्हारे साथ भी रहना नहीं चाहता है। वह सिर्फ अनुपमा से प्यार करता है और अनुपमा के साथ ही रहना चाहता है, पर वह तो आतिया के कारण तुम्हारे साथ रह रहा था और तुमने इतनी घटिया चाल चली है अनुपमा के खिलाफ, जिसके कारण अनुज तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा और तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। तभी श्रुति यह कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए अनुज मेरी शादी होके रहेगी। तभी अनुज श्रुति से यह कहता है कि श्रुति, तुम भूल जाओ कि अब मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुमने मेरे अनु के खिलाफ इतनी घटिया साजिश रची, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तो तुम गलतफहमी में जी रही हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तुम ऐसे ही रहोगी अकेले श्रुति। अब तो मुझे लग रहा है कि तुमने अपने माँ बाप की विदाई खुद ही करवाई होगी और तुम मेरे आगे झूठ में रो रही थी। मैं अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ श्रुति, और आतिया भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तभी आतिया श्रुति से यह कहती है, श्रुति आपने गलत किया। अगर आपके जगह अनु मम्मी होती तो वह कभी भी ऐसा नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है अब क्या करेगी आतिया अनु? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।